हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई बीपीएससी टीआरई 3.0 आपको भी पता है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। पीआरटी हो चाहे आपके 6 to 8 वाले हों, और बाकी अभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करें तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि आपका जो शेड्यूल, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपका जारी कर दिया गया है। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज के नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें मेंशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि भैया आपको भी पता है कि 29 तारीख है और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया सभी जिला पदाधिकारी बिहार को, और उसमें बोला गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, जो किसकी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, ठीक है, हेड टीचर या हेड मास्टर वहां पे कहते हैं, 5,971, और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक, जो प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद हैं, उनकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी कर दी गई है। तो प्रधान शिक्षक के पद कितने थे? 36,947, और टीआरई 3 किसके? टीआरई 3 के 1 से 5 तक के कितनी पोस्ट हैं? 21,911। और वही बात करें 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक 16,989 अभ्यर्थियों का जो अनुशंसा प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। कितना? लगभग 65,716 लोगों को सफल घोषित किया गया है। और वहीं बात करें तो काउंसलिंग की अब कार्रवाई होगी। तो एक चीज आपको बता दूं कि इसमें पहली चीज, प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, इसको हेड टीचर कहते हैं, या एचडी लिख लीजिए यहाँ पे। हेड टीचर के 5,971 पद हैं। और वहीं बात करें प्रधान शिक्षक के, ठीक है, हेड टीचर इसको कहते हैं, तो हेड टीचर के कितने हैं? इसके हैं 36,947 हैं। और वहीं बात करें 1 to 5 के, पीआरटी के कह लीजिए, तो पीआरटी के कितने हैं? पीआरटी के हैं 21,911। और वहीं बात करें 6 to 8 के कितने हैं? 6 to 8 के बच्चे कितने हैं? ये हैं टोटल लगभग 16,989। तो टोटल मिलाएंगे तो आप ये हो जाएगी 65,716। कितना? 65,716। तो ये आपका शेड्यूल है। तो बात करते हैं आप शेड्यूल की, काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। सबसे पहली चीज बताऊं तो हेड टीचर 1 to 5, ठीक है, हेड टीचर 1 to 5 ये क्वालिफाइड है, ठीक है, हेड टीचर ये क्वालिफाई है 36,947। और इनका जो कब होना है, डेट की बात करें तो 9 से 13 दिसंबर, कब? 9 से 13 दिसंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेड मास्टर की, जो कि 5,971 पोस्ट है, ठीक है। हेड मास्टर ये 9 to 9, ये वाले जो हैं हेड टीचर वाले हैं, ये 1 to 5 के हैं, ठीक है, ये 1 to 5 के हैं। और ये हैं, ये कितने हैं? ये हैं 9 to 12 वाले, ठीक है। तो यहां समझ लीजिए, हेड टीचर 9 to 12 वालों का काउंसलिंग जारी किया गया है, और हेड टीचर आपका क्या, ये 1 to 5 36,947 का जो काउंसलिंग डेट है वो 9 से 13 दिसंबर के बीच में आपकी काउंसलिंग होनी है। कहां होगी काउंसलिंग, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्ट, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां भी पोस्टिंग होगी वहां पर आपका होगा। और वहीं बात करें हेड मास्टर का, ये हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, ठीक है, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन में आपका क्या होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। अब सब टोटल मिला के वो सारी चीजें छोड़िए। अब टीआरई 3 में जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये 1 to 5 वाले हैं, इनका कहां होना है? इनका कब होना है? 16 से 20 दिसंबर, 16 से 20 दिसंबर के बीच में होना है। 16 से 20 दिसंबर के बीच में इनकी काउंसलिंग होनी है। कहां होना है? वही डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा वहां पर आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा, ठीक। अब 6 to 8 की बात कर लेते हैं। तो 6 to 8 की बात कर लेते हैं, तो इनका भी 16 से 20 दिसंबर के बीच में होगा, 16 से 20 दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है। वही होगा जहां भी जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो भाई 9th 10th वाले हैं और 11th 12th हैं, आपका जल्द ही आपका क्या हो जाएगा,
आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, अभी नहीं जारी किया गया है, ठीक है। बाकी एग्जीक्यूटिव टीचर्स जो सक्षमता 2 हैं, इनके 65,716 के जो काउंसलिंग है वो 23 से 31 दिसंबर के बीच में है, और वहीं है डिस्ट्रिक्ट वेयर पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड। तो मिला जुला के भैया सिंपली बात कहें तो हेड टीचर 1 to 5 का जो 36,947 बच्चों का 9 से 13 दिसंबर के बीच में है, और कहाँ पे है, ये आपका है डिस्ट्रिक्ट वेयर टीचर इज पोस्टेड, जहां भी जो भी बीपीएससी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी। अब दूसरा बात कर लेते हैं हेडमास्टर की। हेडमास्टर में 9 से 12 तक की, ठीक है, हेड मास्टर के एचएम कह लीजिए, इसको एचएम कह लीजिए, ये 5,971 पोस्ट की है, ठीक है। इनका कब होना है, 9 से 13 दिसंबर, 9 से 13 दिसंबर सेम डेट को होना है, ठीक है, 9 से 13 दिसंबर के बीच में। और कहाँ होना है, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, ठीक है, समझ गए आप। और 1 to 5 का कब होना है, ये होना है 16 से 20 दिसंबर, और 6 to 8 का कब होना है, 16 से 20 दिसंबर के बीच में होना है। बाकी 9, 10 और 11, 12 का अभी रिजल्ट नहीं आया, जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो जल्दी आपकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। बाकी बात कर लें एग्जीक्यूटिव टीचर सक्षमता 2 के जो बच्चे हैं 65,716, उनका 23 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में आपका क्या होना है, आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, पूर्व में आपके द्वारा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थियों तथा सक्षमता परीक्षा 01 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC में कराई गई है, ठीक है। और वहीं बात करें काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। मतलब ये जो काउंटर है वहां पे, वो ऐसे काउंटर की व्यवस्था की जाएगी जहां पर एक काउंटर पर कम से कम 50 से 60 बच्चों का क्या हो सके, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग हो सके। वही सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सारी चीजें कराई गई हैं, ठीक है। डीएम को आदेश दिया गया है कि भैया कराइए इस सब की व्यवस्था। तो यही है इंपॉर्टेंट डेट्स और बीपीएससी तैयारी का शेड्यूल। बाकी ऑल द बेस्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स सारी प्रिपेयर करके रखिए, कोई भी गलतियां हैं त्रुटियां हैं उसका एफिडेविट बनवा लीजिए ताकि डॉक्यूमेंट्स में आप छटे ना, ठीक। तो अपने हाई स्कूल, इंटर और डीएलएड जो भी आपने किया है, अपने सीटेट के ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करके रखिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।